वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी हिदना, जिन्होंने हमें बताया कि हम अपनी ज़हनी सेहत को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। अगर हम इन पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो ऑब्वियसली हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ज़हनी सेहत में हम तवाज़ुन को बरकरार रख सकते हैं। सिर्फ अपने आप को एक्टिव रखना है, पॉजिटिव रहना है, यही एक अहम चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो ये समझते हैं कि जो लोग जिनकी ज़हनी सेहत मुतासर हो जाती है, जिन्हें अनफॉर्चुनेटली आप पागल कहना शुरू कर देते हैं, जिन्हें आपकी बहुत केयर की ज़रूरत होती है, वो रिकवर किस तरह से करते हैं। ये मुश्किल ज़रूर है, इसमें आपका टाइम ज़रूर लगता है, लोगों की आपको मोहब्बत केयर की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन आप इससे रिकवर कर सकते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही खातून मौजूद होंगी जिन्होंने रिकवर किया बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद वो अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि किस तरह से वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो कि सर्वाइवर है, डिप्रेशन का ये शिकार रही। कितने टाइम में इन्होंने रिकवर किया, क्या क्या चीज़ें इनको फेस करना पड़ी, किस तरह से वो तमाम टाइम इनका गुजरा, और अब जब वो लोगों को गाइड कर रही हैं तो कैसा महसूस करती हैं। फरवा महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर आपकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक जिंदा मिसाल हमारे सामने बैठी है, और ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग परेशान मत हों, हर चीज़ का एक हल है, लेकिन इसको टाइमली आपको पकड़ने की ज़रूरत है। फरवा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, क्या फील करती थी आप, किस तरह से आपको पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ? ये 9 अप्रैल 2019 की बात है कि मुझे नेक में जस्ट लगा था, तो डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर सके थे। उसमें ये था कि डॉक्टर्स को डायग्नोसिस में ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज लग गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पहले तो साइकेट्रिस्ट ने जवाब दे दिया था, फिर न्यूरो के पास गए, फिर इसी तरह बस न्यूरो और साइकेट्रिस्ट का चक्कर चलता रहा। तो फिर फाइनली 15 डेज के बाद जाके तो साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन दी, तो उससे थोड़ा इंजेक्शन से मुझे आराम आया। तो इसमें ये था कि 1.5 साल का जो अरसा था वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हर जो महीना था वो एक नया दिन लेके आता था, हर एक नई मुश्किल लेके आता था। फीलिंग्स बताएं, क्या आपका बिहेवियर चेंज हुआ? मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते थे, मैं एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती थी। मतलब एक होता है ना कि आपको गुस्सा मैं कभी नहीं करती थी जिंदगी में पहले, लेकिन इस 1.5 साल के अरसे ने मुझे इतना चेंज कर दिया कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया था। इसके अलावा मैं अगर हंसती थी तो हंसना चली जाती थी, मतलब हंसती रहती थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा होता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक होता है ना इंसान के अंदर पता चल रहा हो कि यस व्हाट यू आर डूइंग, एक सेंसेस जो होती है, हाँ जी, वो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल एक जैसे दुनिया में एक न्यू बच्चा आया होता है। इवन कुछ डेज ऐसे भी थे कि मैं बिल्कुल 8 दिन के लिए चुप हो गई थी, बिल्कुल टोटल मेमोरी लॉस हो गया था मेरा। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपकी जो ज़िंदगी है वो अब ख़तरे में है। तो ये होता था कि मतलब उस टाइम मुझे तो पता नहीं चल रहा होता था, लेकिन जब मैं दोबारा से उस नॉर्मल लाइफ में आती थी तो उसमें ये होता था कि मेरे मूड स्विंग्स एक्सट्रीम लेवल के जो जा रहे होते थे, उसमें मुश्किलात बहुत आती थी। मतलब मैं अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ना मूड चेंजेस में बात करती थी, गुस्से में बात करती थी हर टाइम, और अगर खुश होती थी ये जो आप मूड्स बता रहे हैं ना, ये इतने खतरनाक होते हैं कि आपके लिए तो आपको नहीं पता होता कि आप क्या रिएक्ट करें, फैमिली के लिए चैलेंज बन जाता है। किस तरह से लोगों ने आपको सपोर्ट किया? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रवैये ऐसे हैं कि गुस्सा वो भी डबल करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं। तो आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही? मेरी फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। इवन अगर आज मुझे यहाँ आने की परमिशन, इवन बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो सामने नहीं आती हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे 1.5 साल के अरसे में एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि नहीं ये पागल है। या लेकिन सोसाइटी आपको पता है, एज आपने कहा कि सोसाइटी आपको कहेगी अच्छा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको हाँ जी बिल्कुल। जब मेरे कजन्स वगैरह मेरे लिए फूल वगैरह लेके आते थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद होती थी, चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, तो वो थोड़ा मूड स्विंग्स मेरे बेहतर करने के लिए और ये वो, लेकिन मुझे तो उस टाइम पे कुछ वो नहीं होता था कि लिंक नहीं होता था। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने और मेरी सिस्टर रामीन महमूद जो है उन्होंने उनकी जो सपोर्ट है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब ये नहीं फील होने दिया कि तुम बोझ हो या पागल हो गई हो,
Obviously, आपको ना खाने पीने की होश रहती है, Exactly. ना आपको ये पता है कि Medicine आपने का अपनी भी नहीं नॉर्मल है। लाइफ किस तरह से गुजारनी है। मतलब एक लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब हर 2 दिन बाद अगर कोई बीमार हो जाता है, तीसरे दिन वो जॉब नहीं कर सकता, वो डेली लाइफ एक्टिविटीज नॉर्मल रूटीन नहीं अपनी मैनेज कर सकता, तो इस तरह से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। अब एक प्रॉपर जॉब के लिए आप जाओ, वो भी आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप जॉब नहीं करें, घर पे बैठे हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत डिफिकल्टीज आ जाती हैं कि अच्छा यार मैं घर बैठी हूँ, मैं फारिग बैठी हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की बंदी, मैं बहुत सोशल वर्कर टाइप बनती थी। तो और इस तरह भी नहीं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था लाइफ में, ऐसा से बिल्कुल एक सडन था। अच्छा, आपने जब इलाज करवाना शुरू किया तो कुछ आपके डॉक्टर ने ये रीजंस बताएं कि आया आपके साथ ये हुआ क्यों है, वजह क्या बनी है? हाँ, जिन्होंने कहा था कुछ पास्ट है। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, ठीक तो है। एफएससी का आपको पता है मेरा 2012 में 0.05 से मेरिट रह गया था गवर्नमेंट मेडिकल तो ये कॉलेज reason का। बनी तो ये तब मैंने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया नो हाउ, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो तब का एक स्ट्रेस लेवल था जो कि आहिस्ता 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 ग्रो अप होता गया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इसमें आपके ब्रेन केमिकल चेंज हो रहे होते हैं ना। बिल्कुल। सी ये वो पॉइंट है जो हिदना ने भी हमें बताया कि स्टूडेंट्स इस कदर स्ट्रेस ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी ज़हनी सलाहियतें दबना शुरू हो जाती हैं, और ये मिसाल हमारे सामने बैठी है। अगर आप इस तरह से स्ट्रेस लेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको आने वाली ज़िंदगी में वो मसला कर सकती है। यूट्यूब चैनल आप कामयाबी से चला रही हैं और उन लोगों को अब आप सपोर्ट कर रही हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो भी डिप्रेशन के मरीज हैं वो इस चीज़ से निकले, क्योंकि अगर मेरी इस सीवियर कंडीशन से मैं निकल सकती हूँ तो आई थिंक एवरीवन कैन डू दैट। सही मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों? मैसेज मेरा ये है कि सबसे मेन चीज़ आपकी सेल्फ मोटिवेशन, जो सेल्फ इनर आपका इनर है ना, आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो बाहर की दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और जितने भी सेल्फ मोटिवेशन को स्पीकर्स होते हैं, या अगर आपको ज़्यादा वो वक्ती तौर पे एक ट्रीटमेंट होता है आपका कुछ चीज़ों का, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो आपका इनर है ना, सेल्फ मोटिवेशन, मैं कहूँगी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस लेवल जैसे ही आपको लगे कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ज़रूर काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। कि एक आप समझ लें कि आपकी फूड की तरह एक नीड है, जिस तरह ब्रेन के केमिकल्स अगर चेंज हो रहे हैं कुछ भी, तो इसमें आपका तो कुछ नहीं है ना। अगर किडनी या किसी ऑर्गन का कोई फर्क पड़ रहा है, उसको कोई मेडिकेशंस की जरूरत से हम ट्रीट कर सकते हैं, कोई बीमारी है तो ये भी एक बीमारी ही है। हाँ, इसके भी फौरी तौर पर आपको मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक। इसी तरह से अपनी कामयाबी का सफर आप जारी रखें। सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम